students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class, we had done two questions of exercise 4.3 of chapter 4, that is simple equations. In this class, we are going to cover question 3 and 4 of exercise 4.3. Question number 3 is solve the following equations. जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना था, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है. फर्स्ट पार्ट इज 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू p माइनस 2. तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. या तो इस 5 को हम पहले यहाँ डिवाइड में ले आए तो क्या बन जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू p माइनस 2. क्योंकि ये 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये 5 वहां जाके डिवाइड में. अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, प्लस में है अगर एक साइड तो दूसरी साइड जाके माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में. क्लियर. अब 4/5, अब ये -2 है, अगर हम इसे यहां लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू p. क्लियर. p इज इक्वल्स टू, देखो इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 5 और 1 एलसीएम कितना आया 5. 2 था ना यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं 2/1. 1 और 5 का एलसीएम 5. 5 1s are 5 तो 4 एज इट इज, प्लस 1 5s are 5 तो इसके ऊपर 2 है न्यूमरेटर, 2 into 5 10. ठीक है. 10 plus 4 14, तो ये आ गया 14/5 इज इक्वल्स टू p. क्लियर. सेम ऐसे ही क्या करना है, b पार्ट को सोल्व करते हैं. देखिए -4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू p माइनस 2. 5 फिर मल्टीप्लाई में है पूरी ब्रैकेट के साथ, यहां अगर डिवाइड में -4/5 इज इक्वल्स टू p माइनस 2. क्लियर. -4/5, अब ये -2 है यहाँ राइट में, जब हम इसे लेफ्ट में लाएंगे तो +2 और राइट में क्या रह गया p. इसके नीचे कितना 1, एलसीएम लेते हैं 5 और 1 का एलसीएम 5. 5 1s are 5 तो ये -4 एज इट इज, प्लस 1 5s are 5 तो इसके ऊपर 2 है, 2 5s are 10 इज इक्वल्स टू p. क्लियर. अब यहां से -4 प्लस 10 6 आ जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल्स टू p. क्लियर. या फिर जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, हम इस 5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, मतलब अंदर की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर सोल्व कर सकते हैं. क्लियर. जैसे आपको इजी लगेगा आप इन क्वेश्चंस को वैसे सोल्व करके लास्ट में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन ट्राई अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन 4. फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल्स टू 2. देखो मुझे x इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, मींस वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है. मुझे 3 ऐसी इक्वेशंस बनानी है जो इस x इज इक्वल्स टू 2 को सेटिस्फाई करें. तो हम इसी इक्वेशंस में कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके इक्वेशंस बनाते हैं. देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर बनाए हम, मुझे दे रखा है x इज इक्वल्स टू 2. क्लियर. हम इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, जो हमने एक तरफ किया वही दूसरी साइड, तो ये बन गया 2x और वहां पर 4. 2x इज इक्वल्स टू 4. तो एक इक्वेशन सिंपल ये भी बन सकती है, एक इक्वेशन मिल गई हमें. अब सेकंड इक्वेशन देखो, मैं अभी दोनों तरफ कुछ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. तो मैं इसमें 2x में अगर सपोज 3 को ऐड कर दूं तो वहां पर भी 3 को ऐड कर देते हैं. क्लियर. इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7. 4 प्लस 3 7. तो सेकेंड इक्वेशन
ये आ गई हमारे पास, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेम ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 था। हम किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड। क्लियर? अभी अगर मैं इसमें कुछ नंबर ऐड करना चाहूँ, मैंने यहाँ पर 1/7 ऐड कर दिया, ठीक है, वहां पर भी हम 1/7 ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। अगर अपॉन में हमने कुछ नहीं लेना तो सिंपली आप इसकी तरह भी, यहाँ पर हमने +3 किया था, हम -3 कर सकते हैं इस बार दोनों तरफ, तो भी एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इस एक सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। इन्होंने पूछा था कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस, इसलिए हमने कोई भी 3 इक्वेशंस बनाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x 1/7 प्लस x/7 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा 3/7। लाइक फ्रैक्शंस है, डायरेक्टली हमने न्यूमरेटर्स को ऐड किया, 2 + 1 3, तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन ये आ गई। क्लियर? तो हम कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं with the help of this given x is equals to 2. Similarly, you can try its second part. Clear? In this class, we had done third and fourth question of exercise 4.3. Now you can complete this exercise 4.3, and in next class we will start exercise 4.4. Thank you, students.